और आप ही को हम बना दें कि जांच करो। आपकी क्या कैसे कैसे ये कैसे हो सकता है? अच्छा, कोई ऐसे बड़े साधु महात्मा होते कि सच ही करेंगे, ऐसा भी तो नहीं है। मक्कार हैं, झूठ बोलने वाले हैं। पार्टी ने जाने कितना झूठ बोला है, सब प्रमाणित हो चुका है। तो वही पार्टी के लोग वही SIT बना देंगे और वही जांच कर लेंगे और वही सार्वजनिक कर देंगे, न्याय हो जाएगा। अगर सचमुच जांच करानी है तो ऐसे निष्पक्ष लोगों को उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए जो दूध का दूध पानी का पानी करने में सक्षम हो। और इनका तो निकल के आ गया, बाकी जगह पर भी यही सब हो रहा है। आप लोग जितनी जल्दी निकालो अच्छा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी को हटाने की तैयारी चल रही है। अब वो उनका राजनीतिक मामला है, राजनीतिक मामले में हम कुछ नहीं आरोप लग रहा है कि हम आदित्यनाथ जी को सत्ता से हटाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम आदित्यनाथ की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, उनका नकली हिंदुत्व उजागर करने के लिए बात कर रहे हैं। हमारा इतना ही उद्देश्य है। कौन गद्दी पे बैठे कौन ना बैठे, ये राजनीतिक दलों का काम है। आप पर भी एक आरोप लग रहा है कि आप समाजवादी पार्टी के लिए काम। हम पे आरोप कौन लगा रहे हैं? वही भाजपाई जो गौ माता के भक्त बन करके हमारे सामने आए थे। गाय माता की, गौ माता की रक्षा होगी, नरेंद्र मोदी को मतदान, गौ माता को जीवन दान नारा लगा के आए थे। यही नालायक हमारे ऊपर ये कह रहे हैं कि ये सपा के यात्रा हो रही है। अरे भाई, तुम गौ माता के बड़े भक्त थे। जब हम गौ माता की रक्षा के लिए निकले थे तो तुम भाजपाई क्यों नहीं आए? वो तो क्यों नहीं आए, क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? क्योंकि तुम गाय के भक्त नहीं थे। गाय के नाम पे तुमको कुर्सी चाहिए थी, वो मिली हुई है। इसलिए हमारे लिए तो किसी भी पार्टी में, चाहे समाजवादी पार्टी में ही कोई है, अगर वो हिंदू है और हिंदू भी नहीं है, अगर वो गाय के प्रति भावना रखता है तो हमारे लिए स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है। और हम सबका अभिनंदन कर रहे हैं और चल रहे हैं इसकी परवाह किए बिना कि कौन हमारे लिए क्या कहता है। हम अपना काम ईमानदारी से करते चले जा रहे हैं, करते चले जाएंगे। थैंक यू। इस समय हम गविष्ठी यात्रा पर हैं। उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचते हुए वहां के मतदाताओं को गौ माता के लिए वोट करने का संकल्प कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 250 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए आज अमरोहा आए हैं और यहाँ पर भी जनता से हमारा संवाद हुआ है। बहुत सारे लोगों ने गौ माता के लिए वोट देने का संकल्प लिया है। अब यहाँ से आगे जा रहे हैं। आपका कहना है वाले मामले में SIT उत्तर प्रदेश सरकार को क्या जांच रिपोर्ट सौंप दी, उसमें क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि जांच रिपोर्ट सौंप दी, जो वहां व्यवस्था में था वही जांच भी कर रहा है। वही चोरी करे वही जांच करे, ये फार्मूला आप लोग लेकर के आए हैं और हमसे पूछते हैं कि हमारा क्या कहना है। अरे भाई, जब वहां पर पहले से व्यवस्था में केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार लगी हुई है तो वो जांच वही क्यों करेंगे? जब चोरी होगी तो जांच तो वो करेगा ना जो उस पक्ष में पहले से ना हो, निष्पक्ष हो। तो आप जानते हैं वहां कोई संतों का मंदिर संचालन तो है नहीं, वो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिला जुला उपक्रम वहां पे काम कर रहा है। तो जब सरकार ही वहां पे पहले से व्यवस्था कर रही है और चोरी हुई है तो जांच कैसे सरकार करेगी? सरकार कैसे SIT बनाएगी और उससे क्या न्याय की उम्मीद होगी? आप जो है लीपापोती कर रहे हो जांच के कमेटी के नाम पे। चंपत राय जी का नाम भी माना जा रहा है। बात यह है कि चंपत राय जी सर्वे सर्वा हैं, उनको वहां पे बैठाया गया है कि जो हम चाहते हैं वो करो। तो जो उनको बैठाने वाले लोग हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा वो कर रहे हैं, जितना कर पा रहे हैं। SIT से जांच करनी सही नहीं है। भाई आप बताओ, आप ही चोरी करो और आप ही को हम बना दें कि जांच करो। आपकी क्या कैसे कैसे ये कैसे हो सकता है? अच्छा, कोई ऐसे बड़े साधु महात्मा होते कि सच ही करेंगे, ऐसा भी तो नहीं है। मक्कार हैं, झूठ बोलने वाले हैं। पार्टी ने जाने कितना झूठ बोला है, सब प्रमाणित हो चुका है। तो वही पार्टी के लोग वही SIT बना देंगे और वही जांच कर लेंगे और वही सार्वजनिक कर देंगे, न्याय हो जाएगा। अगर सचमुच जांच करानी है तो ऐसे निष्पक्ष लोगों को उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए जो दूध का दूध पानी का पानी करने में सक्षम हो। सनातनी हिंदुत्व के लिए जीने वाला बालक भरत तिवारी एनकाउंटर में बाबा बागेश्वर की एंट्री हुई, परिवार से मिलने जा रहे हैं, उसको भी बहुत अच्छा है। परिवार से मिलने जा रहे हैं, हमको खुशी है। देखिए, ये भरत तिवारी और कोई नहीं है, ये स्वतंत्रता आंदोलन का मंगल पांडे है।
जैसे स्वतंत्रता आंदोलन मंगल पांडे से शुरू हुआ था, उसको फांसी पर लटकाने से शुरू हुआ था, ऐसे ही ये जो काले अंग्रेज बैठे हैं, जो अंग्रेजों की ही भाषा बोल रहे हैं, इस देश की जनता को इस देश की जनता नहीं मान रहे हैं। अरे जब हम धरना प्रदर्शन करते थे तो उस समय अंग्रेज की सरकार हमारे ऊपर लाठीचार्ज करती थी। अब हमारी सरकार भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज करती है और हमारी सरकार के सामने हमको मांगने के लिए मरना पड़ता है। इसका मतलब है कि अभी तक अंग्रेजियत इनकी गई कहाँ है। इस अंग्रेजियत को छुड़ाने के लिए उस लड़के ने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखा करके सामना किया। आपने उसको मार दिया, ठीक है, आपके पास ताकत थी, आपने मार दिया, लेकिन व्यक्ति को मार सकते हो, विचार को नहीं मार सकते हो। हमारा ये मानना है कि भरत तिवारी, ये जो इस समय के काले अंग्रेज बैठे हुए हैं सत्ता में, इनके विरुद्ध संघर्ष जो होने वाला है स्वतंत्रता आंदोलन, उस आंदोलन का पहला क्रांतिकारी बलिदानी है। इसलिए बाबा बागेश्वर अगर वहां जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्रांतिकारियों का समर्थन करिए, इन लूटने वाली और प्रजा को डरा करके धमका करके रखने वाली सरकारों का नहीं। बाबा बागेश्वर का अगर ऐसा वक्तव्य वहां से आएगा कि सरकार गलत है और ये सही था, तब तो हम मानेंगे। और अगर वहां लीपापोती करने वो भी जा रहे हैं तो फिर हमको भी शंका उनके ऊपर भी हो जाएगी। हरिद्वार में कलियर में जो असद नदी ने बयान दिया है कि हर मुसलमान का जो है हक है जिहाद करना, उसको लेकर जियारत तो उनके धर्म का अंग है, उसमें हमको क्या कहना है। अगर वो अपने धर्म पालन के लिए अपने कौम को प्रेरित कर रहे हैं, उसमें हमें क्या कहना है, वो कर सकते हैं। हम अपने हिंदुओं को नहीं कह सकते कि 84 कोस की परिक्रमा करना, गोवर्धन जी की परिक्रमा करना धर्म है, सबको करना चाहिए। तो इसमें क्या खराबी है, इसमें हमको क्यों बोलना है, बताओ, हमसे क्यों पूछते हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि देशव्यापी अभियान शुरू करेगा, मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा, मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, आवाज उठानी चाहिए। तो ठीक है, जिसके विरुद्ध अत्याचार हो रहा हो, आप ये बताओ, लोकतंत्र में जिसके विरुद्ध अत्याचार हो रहा हो, क्या उसको अपनी आवाज उठाने का हक नहीं है? अगर वो उठा रहे हैं तो इसमें आपको क्या प्रश्न बन रहा है? वो तो सही कर रहे हैं। जुल्म करना जितना गलत है, जुल्म सहना उससे भी बड़ा गलती का काम है। इसलिए किसी को भी, चाहे वो कोई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, जुल्म नहीं सहना चाहिए। नकली हिंदू और असली हिंदू में क्या फर्क है, अभी आप कहते हैं नकली हिंदू और असली हिंदू में फर्क यह है कि जो असली हिंदू है वो वेद पुराण शास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार चलता है। अगर वेद पुराण में कोई शंका होती है तो अपने गुरुओं से पूछ करके तब आगे बढ़ता है। और नकली हिंदू ना तो वेद मानता, ना तो पुराण मानता, ना तो गुरु मानता। तो नकली हिंदू कौन है? नकली हिंदू यही जो आरएसएस वाले हैं, ये नकली हिंदू हैं। और इनके द्वारा प्रोजेक्टेड जो भाजपा है उसमें जो बैठे लोग हैं वो नकली हिंदू हैं। आप बताइए, अगर ये असली हिंदू होते तो इनसे मांग करनी पड़ती कि गौ हत्या बंदी कानून बनाओ? बोलो, असली हिंदू अगर गद्दी पे बैठ जाएगा तो देर लगाएगा? पहले दिन बिना मांगे कर देगा कि भाई ये तो करूंगा ही, चाहे तुम विरोध ही करो। लेकिन ये तो 10-10 साल 12-12 साल से बैठे हुए हैं और उसके बाद भी इनसे मांगना पड़ रहा है। मांगने के बाद केवल गाय को माता कह के पुकार दो, इतना भी मानने को तैयार नहीं है। नकली हिंदू नहीं है तो क्या है बताओ? और कौन से अब तुमको प्रमाण पत्र चाहिए नकली हिंदू का? हमने तो कहा था 40 दिन में प्रमाण पत्र दो, नहीं तो तुम नकली हिंदू हो। दिया? बोलो, रजिस्टर्ड नकली हिंदू हैं ये लोग। आप अब प्रमाणित हो चुका है, प्रमाणित हिंदू नकली हिंदू है। गौ माता को राष्ट्रपति घोषित कराने के निकले हैं, अगर नहीं घोषित करते तो अगली रणनीति क्या होगी? अरे अगली रणनीति 23 जुलाई को हमारी यात्रा पूरी होगी। 403 विधानसभा क्षेत्रों में घूम के हम फारिग हो जाएंगे। उसके बाद 24 जुलाई को दोपहर 12 बजे हम अगली रणनीति घोषित कर